हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ये किरण पब्लिकेशन का सेट है फ्रेंड्स, जो काफ़ी अच्छा है। कुल इसमें जो है 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने इंग्लिश को स्किप किया है, बाकी जो आपका हिंदी लैंग्वेज है उसको मैं करवा रही हूँ। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। जितने भी साल के अब तक पूछे गए हैं सवाल टीचर प्रारंभिक परीक्षा में, मैंने सभी सवालों को करवा रखा है। प्लीज़ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे जाके विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। प्लस किरण पब्लिकेशन का ही मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चंस का सेट है फ्रेंड्स। आप प्लीज़ उसको भी ट्राई कीजिए, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचे हुए हैं फ्रेंड्स, ऐसे में आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल ना छूटे। बीपीएससी आयोग एग्ज़ाम लेने जा रही है, ऐसे में आप एकदम केयरफुल होकर तैयारी कीजिए। आपके लैंग्वेज पेपर पे तो माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका जो पेपर 2 है उसमें नेगेटिव मार्क्स भी इंक्लूड है फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप प्लीज़ अपने जो तैयारी है उसको काफ़ी बेहतर ढंग से प्रिपेयर कीजिए। देखते हैं आज के पहले सवाल को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दिया गया है फ्रेंड, जो 26 से 30 नंबर तक का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वह गद्यांश के रूप में दिया गया है। एक गद्यांश है फ्रेंड्स, उसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ इसको, और बाकी मैं इसका आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो कभी लंबा हो जाता है तो आप लोग कमेंट भी करते हो कि आप बहुत स्लो पढ़ाती हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स मैं आपका बस आंसर करवा रही हूँ। सवाल है, प्राचीन काल में मानव कहाँ सोता था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्षों के नीचे। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो आपका आंसर हो जाएगा उसका आंसर आ जाएगा वृक्षों के नीचे। तो मानव जो है प्राचीन काल में वृक्षों के नीचे अथवा वृक्षों के डाल पर भी सोते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फ्रेंड, आग का आविष्कार कैसे हुआ? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। दो पत्थरों के टकराने पर निकली चिंगारी से आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, कांस्य के हथियार बनने से पाषाण युग समाप्त हो गया और तब जिस युग का सूत्रपात हुआ वह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कांस्य युग का। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पाषाण युग की समाप्ति के पश्चात जब मानव ने कांसे और लोहे के उपकरण निर्मित करने लगे तो उस युग को हम कांस्य युग के नाम से जानने लगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, मानव ने खेती करना किस युग में सीखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव ने जो खेती करना सीखा वह कांस्य युग से सीखा। उपयुक्त जो गद्यांश के अनुसार जब मानव ने कांसे और लोहे के उपकरण से निर्मित हथियार बनाने लगे तो उस युग को कांस्य युग के नाम से जाना गया और मानव इसी कांस्य युग में खेती करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पहिए के आविष्कार से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ हुआ था वह हुआ था आधुनिक मशीनें और परिवहन के साधन बने थे। तो पहिए के आविष्कार का सबसे बड़ा लाभ आधुनिक मशीन और परिवहन के साधन जैसे मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान आदि का उपयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है फ्रेंड्स। और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उसने नहाकर भोजन किया। अगला सवाल है, अत्यधिक क्रोध करना किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? तो अत्यधिक क्रोध करना, इसमें आपको चुनना है कि किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाना फ्रेंड ऑप्शन 3, आँखों में खून उतरना। आँखों में खून उतरना अत्यधिक क्रोध होने का अर्थ होता है मुहावरे का। अगला है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता का कर्त्री, यह जो युग्म है वह अशुद्ध है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है। इसमें भी शब्द युग्म को गलत को हमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता जनताएं, यह जो शब्द युग्म है वह गलत है। बाकी ये तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है। तो उपनाम शब्द में उप का अर्थ होता है गौण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 36 से 37 नंबर क्वेश्चन के लिए दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य र ल व की संज्ञा दी गई। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो देख लेते हैं हम। कह रहा है 36 में 1 में दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। यह है उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। र है विवाह के बाद लड़की का एक नए घर में जाती है। नेक्स्ट है इसे हमें सीरियली सजाना है। तो नेक्स्ट को देख लीजिए। ल है अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गईं। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सीरियली क्रम में सजाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पहले र, फिर य, फिर ल और फिर व। आप भी मिलाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा यदि हम कहें कि तो अनुपयुक्त ना होगा। ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है। इसको भी सीरियली सजाएंगे तब हमें इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा र, य, ल और व। नेक्स्ट है हमारा गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। अगला सवाल है ताजमहल का अद्भुत नमूना है। तो फ्रेंड्स यह स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है ताजमहल को। नेक्स्ट है हमारा 40 से 41 क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक 1, 2, 3 और 4 भागों में विभक्त है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें गलत जो भाग है उसको हमें पहचानना है। तो देख लीजिए। मैं आज सुबह, ये एक भाग हो गया। घर गया था, दूसरा भाग हो गया। किंतु तुम घर, ये तीसरा भाग है। और पर नहीं मिले, ये चौथा भाग है। इसमें जो त्रुटि है फ्रेंड्स उसका हो जाएगा किंतु तुम घर। ये ऑप्शन 3 जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कल जो आदमी आपने, दूसरा है बुलाया था वह आज आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल जो आदमी आपने। 1 इसका आंसर हो जाएगा। यह जो है त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है कृतघ्नि। कृतघ्नि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है। तो जो विशिष्टाद्वैत है यह अशुद्ध है। नेक्स्ट है समाचार पत्र सुनकर उसके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन में प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स ऑप्शन 3। विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है इसमें किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। लुहार में जो हार है वह प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चौमासा में समास है। तो चौमासा में द्विगु समास है। ऑप्शन 3 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे कि चौमासा, चौराहा, नवग्रह आदि। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है आरोह शब्द का विलोम है, तो आरोह का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अवरोह, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए, तो जो चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है वह हो जाएगा देवप्रिय। अगला सवाल है किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो फ्रेंड, जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, क्रम के अनुसार को यथाक्रम कहते हैं, या जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। तो इसका जो सही नहीं होगा फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। यह गलत है, क्योंकि बहुत बोलने वाले को, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब लो नसानी अब ना नसे हो में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वह हो जाएगा शांत, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विस्मय कौन सा भाव है? तो विस्मय में जो भाव है वह है अस्थाई, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? तो जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वह है ट, ठ, ड और ढ, इसे हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। और मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है फ्रेंड्स? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और जब हम मुख के भीतर की छत को अगले भाग से उच्चारण करते हैं तो उसे मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सवाल है सही छंद का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर, इसका सही छंद का चयन कीजिए। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो फ्रेंड यह एक दोहा है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? तो इसकी सर्वप्रथम चर्चा जो है वह मोहम्मद ने की थी, मोहम्मद ने। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कल्पित का स्वप्निल, स्वप्निल। यह जो है वह विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स जो वाजी और सी है यह पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? एक शब्द के अनेक शब्द का जो पूछ रहा है युग्म सही नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयन, जो दिशा और वन है यह अनेकार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है। बाकी ये तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपूर्ण भूतकाल है इसमें। नेक्स्ट है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सुधाकर जो है फ्रेंड्स वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है दर्शनाभिलाषी, यह जो है वह सही वर्तनी है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिशयोक्ति, ये सही वर्तनी है, इसे सही लिखा गया है। बाकी ये तीनों ही रॉन्ग है। नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो नेकी कर और दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेक्स्ट है हमारा चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसमें भी पूछ रहे हैं कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निकट के दोष को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ होता है निकट के दोष को ना देख पाना। नेक्स्ट है हमारा आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। इसका भी अर्थ पूछ रहा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना।
अगला सवाल है उथला शब्द का विलोम है, तो उथला शब्द का विलोम हो जाएगा छिछला। नेक्स्ट है स्वर्ग शब्द का विलोम, तो स्वर्ग का विलोम हो जाएगा नरक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है राग का विलोम है, तो राग शब्द का विलोम है विराग, विराग। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम हो जाएगा स्थूल, स्थूल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची अचला नहीं है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अचल, गिरी, नग, भूधर, महाधीर, शैल, नगपति, शिखर, अदरी, ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची तोयज नहीं है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही जलद, घन, अभ्र, ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह है वारिद, वारिद, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अरविंद, नीरज, उत्पल, ताम्रस, अम्भोज, पुष्कर, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है हिमकर। नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है, हिम मतलब बर्फ। तो फ्रेंड्स ये दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हिमकर जो है वह पर्यायवाची नहीं है सूर्य का। सवाल है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पहले तत्सम क्या होता है फ्रेंड्स इसको जान लीजिए। तत्सम जो है वह संस्कृत भाषा के 2 शब्द से बना है। तत् का अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है उसके, और तथा सम का मतलब होता है सामान, तो उसके सामान, संस्कृत के सामान के वाले शब्द को हम तत्सम कहते हैं। और जो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत जो है वह तत्सम नहीं है। नेक्स्ट में भी पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नरक, नरक जो है वह तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है इसमें भी पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पुहुप, यह जो है फ्रेंड्स तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो जो तद्भव नहीं है वह है दीपावली, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, तो इसे हम भूगर्भवेत्ता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमकुम जो है वह अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द उच्च समानार्थी नहीं है, उच्च का समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो टीला है, जो टीला है यह जो है उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का, मक्का जो है वह कनक का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है कौवा के स्त्रीलिंग में के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो कौवा के स्त्रीलिंग के लिए जो होता है कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, मादा कौवा कह देते हैं स्त्रीलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है हम अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुल्लिंग है अवसाद को छोड़कर वर्णमाला के नाम लिंग में होते हैं, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो वह शब्द है भेड़ा। नेक्स्ट है हमारा मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा, तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, ऑप्शन
1। नेक्स्ट है इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, या। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कालित, कलीन, किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा माला फेरत जुग भया, फिरा न कम का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में यमक अलंकार है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुण। नेक्स्ट है हमारा तरनी तनुज तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झूके कुल सौ जल, परसन हित मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आम्रन में कौन सा समास है? तो आम्रन में जो समास है वह है अवयवी भाव का। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नरेश का हो जाएगा नर जोड़ इस, नर ईश। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तथैव का हो जाएगा तथा जोड़ एव, तथैव। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ आचार, अत्याचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फिर से हमें आंसर मिल जाएगा कृपया खुले पैसे दें, यह जो है ऑप्शन यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो फ्रेंड्स जब ऑप्शंस को पढ़ने पर हम पाएंगे कि जो ऑप्शन 2 है चिड़िया दनादन पाँचों दाने चुग गई, यह जो है सही या शुद्ध वाक्य है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो को मैं और अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आऊँ। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरों को शेयर भी किया कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।